जिम्मी 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 आजा आजा आजा। संसद में दिखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये अंदाज अब वायरल हो रहा है। मौका था संसद में सिनेमैटोग्राफी 2023 अमेंडमेंट बिल को पेश करने का, जहां इस मौके पर मोदी के मंत्री फुल मूड में नजर आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आमतौर पर हंगामे भेंट चढ़ने वाले संसद में सांसद गाना गुनगुनाने लगे। सिनेमैटोग्राफी 2023 अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश किया गया है। ये बिल संसद में पास हो गया है। इस बिल में फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग और उसका प्रदर्शन करने पर अपराधियों के खिलाफ जुर्माना और सजा का नियम भी लागू करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसी बीच एक हास्य दृश्य भी देखने को मिला है। इस बिल पर जवाब देते वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में गाना गाया। अनुराग ठाकुर ने चर्चा के जवाब में कहा कि भारत की फिल्में जैसे KGF और RRR पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुके हैं और वहीं दक्षिण भारतीय फिल्में देश दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल में फिल्म इंडस्ट्री के हर पक्ष को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने संसद को बताया कि आज दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन का काम हिंदुस्तान में होता है। ऐसे में फिल्म जगत को ये एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसी बीच उन्होंने जिम्मी जिम्मी और आई एम अ डिस्को डांसर का भी गाना गाया, जिस पर आसपास बैठे के बाकी सांसद भी मुस्कुराने लगे। ये जो सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 है, ये बहुत लंबा समय लगा। 1952 के बाद 1981 में जब बड़ा संशोधन हुआ, उसके बाद लगभग 4 दशक बीत गए। लेकिन 4 दशकों में बहुत कुछ बदला है। फिल्में बनाने का तरीका भी और फिल्मों को पायरेसी के माध्यम से चुराने का तरीका भी और दिखाने का भी। जहां एक और बात चल रही है कि बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज विद इन फ्यू सेकेंड्स जो पायरेटेड आपका कंटेंट है उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है। लेकिन किसी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। किसी के धूप में अपना पसीना बहाने पर, किसी ने अपना खून पसीना बहाया है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए एक छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत प्रशंसा भी करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। माननीय उपसभापति जी, जैसा सदस्यों ने कहा कि कहने के लिए तो स्पॉट बॉय से लेके साउंड इंजीनियर से लेके एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर अब किसी ने खलनायक की बात भी कर दी, तो किसी ने स्क्रिप्ट राइटर, कोरियोग्राफर से लेके मेकअप आर्टिस्ट, सबकी बात। फिल्म पर्दे पर सही कहा किसी ने कि बड़े हीरो हीरोइन दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी होती है और करोड़ों दर्शकों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती हैं। और देश के कुछ हिस्सों में तो इतना फितूर रहता है कि फिल्म 8 बजे भी लगनी है तो सुबह 5 बजे जाके थिएटर के बाहर बैठ जाते हैं। ये तब होता है कि वर्षों वर्षों तक 1913 से लेकर आज 2023 तक भारतीय फिल्म जगत ने राजा हरिश्चंद्र से लेकर 2023 तक की यात्रा में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं। और एक बात मैं आप सबसे साझी जरूर करना चाहता हूं। आप सबसे मैं साझी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले वर्ष जब मैंने सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ लीडर्स का एक डेलीगेशन होस्ट किया, तो दिल्ली में हमने अपनी कल्चरल आइटम्स उनको दिखाने का प्रयास किया। और जब भारत की कल्चरल आइटम्स हुई, जिसमें बहुत हमारे ट्रेडिशनल डांसेस से लेकर कल्चर सबको दिखाया गया, तो उन 5 देशों ने, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने कहा कि हम भी अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमने कहा अतिथि है, इनको अवसर देना चाहिए। और जब मंच पर वो लोग आए
तो उन्होंने आकर कोई अपने देश का गाना नहीं बजाया, उन्होंने भारतीय फिल्मों के गानों को अपनी आवाज में गाया भी और संगीत भी दिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि गाने भी कोई आजकल के नहीं गाए। मिथुन चक्रवर्ती जी के जमाने में उन्होंने गाना क्या गाया, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। आप कल्पना कीजिए आज की पीढ़ी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, आज भी जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और उसके अगले ने क्या गाया, आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये सब दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है, और इसको और ताकत देने का काम आज ये महान सदन कर रहा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। और जो सीट पर बैठी हैं वो आईयूए की अध्यक्ष भी हैं, हमारी उड़न परी के नाम से भी जानी जाती। मैं तो इतना कहूंगा, एक बार मैं फुटबॉल का विश्व कप देखने गया 2018 में रशिया में, तो वहां पे इंडियन को देख के तो सीधे वो कहते हैं, राज कपूर के जमाने से शुरू करते हैं, मेरा नाम जोकर के समय से। ये इम्पैक्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। ये हमारे देश की कला, संस्कृति, साहित्य को, यहाँ के समाज का चित्रण दुनिया भर में करती है। और हमें अपनी इस ताकत को समझना होगा। एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव all the ingredients, I'll say, to become the content hub of the world, and India should emerge as the content hub of the world. अनुराग ठाकुर का ये अंदाज यकीनन आपको भी बहुत पसंद आया होगा। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल से फिल्मों को सेंसर बोर्ड की तरफ से मिलने वाले प्रमाण पत्र देने के तरीके को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।